हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एडमिशन की, कहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में, बीएससी एग्रीकल्चर में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए एडमिशन सेशन है ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया हम अपने रिजल्ट की वेट कर रहे थे कि हमारी एडमिशन है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में हो जाए, बट हमारे मार्क्स कम आ गए हैं या सीट्स फुल हो गई हैं और काउंसलिंग से मतलब बाहर हो गए हैं तो हमको एडमिशन नहीं मिल रही है, बट हमको इस साल एडमिशन लेनी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में एडमिशन है क्लोज हो चुकी है, तो हमको कोई कॉलेज बताओ जहाँ पे हमारी एडमिशन है जो डायरेक्ट एडमिशन हो जाए बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में और वहाँ पे मतलब वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अच्छी डिग्री मिले, अच्छी फैसिलिटीज मिले और अच्छी पढ़ाई मिल जाए। तो आपको बता दूं कि ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज ने ऐसी बच्चों के लिए अपनी जो एडमिशन सेशन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो लास्ट डेट रहने वाली है 15 सितंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो जिन लोगों ने भी अब तक एडमिशन नहीं ली है, ठीक है, वो एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कैसे आपकी एडमिशन होगी, कितने मार्क्स चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या फीस रहेगी, सारी चीजें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखो, अगर आपको एडमिशन लेनी है कौन से कोर्स में, बीएससी एग्रीकल्चर में, तो आ जाओ एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एडमिशन पे आओगे, रेगुलर प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। 12th के बाद क्योंकि आप करने वाले हो तो रेगुलर प्रोग्राम्स पे जाओगे। यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि कौन कौन से यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम्स है जो एलपीयू में ऑफर किए जाते हैं। तो पूरी आप उनमें से जो भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो एडमिशन ले सकते हो। सभी कोर्सेज के लिए जो एडमिशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 15 सितंबर 2024 तक। तो जिनको भी एडमिशन लेनी है वो आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो पूरी लिस्ट है यहाँ पे खुल के आ गई है। तो हम इसमें से चूज करेंगे कौन सा कोर्स, बीएससी एग्रीकल्चर का। बीएससी एग्रीकल्चर में आपको यहाँ पे देखो कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं इंजीनियरिंग में, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, ठीक है, ये सारे कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। होटल मैनेजमेंट के कोर्स, एग्रीकल्चर का कोर्स। तो हमको कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है एग्रीकल्चर में, तो हम बीएससी एग्रीकल्चर में चले जाएंगे। एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी काफी ज्यादा डिटेल में। यहाँ पे जो एलपीनेस का एग्जाम आपको देना पड़ता है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। एलपीनेस का एग्जाम क्या होता है आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे आप चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर ढूंढ लेंगे, एग्रीकल्चर वाला कोर्स का है, ये रहा एग्रीकल्चर का कोर्स। तो एग्रीकल्चर के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एग्रीकल्चर कोर्स। तो यहाँ पे देखो एक ही कोर्स है जो ऑफर किया जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रोग्राम, जो कि 4 साल का कोर्स रहेगा, टोटल 8 सेमेस्टर रहेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि जो आपका एलपीयू है वो आईसीएआर एग्रीगेटेड है, मतलब आपको आईसीएआर एग्रीगेटेड डिग्री मिलने वाली है। तो आपकी जो डिग्री है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड डिग्री मिलेगी, जिसके बेसिस पे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। बहुत से कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर ऑफर की जाती है बट वो आईसीएआर एग्रीगेटेड नहीं होती, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो डिग्रियां वैलिड नहीं होती। बट जो बच्चे यहाँ से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का प्रोग्राम करने वाले हैं, 4 साल का कोर्स रहेगा, 8 सेमेस्टर रहेंगे, उनको आईसीआर एग्रीगेट डिग्री है जो मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके 10+2 में, ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर कोई भी सब्जेक्ट था और आपके 60% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, तो आपकी यहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। उसके साथ साथ आपको इनमें से कोई एक एग्जाम देना पड़ेगा, या तो आपको देना पड़ेगा एलपीनेश का एग्जाम, या आपको देना पड़ेगा सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या आपको नीट का एग्जाम या जेईई मेंस का एग्जाम। इनमें से कोई भी एक एग्जाम अगर आपने दिया हुआ है और आपके 60% मार्क्स है तो आप एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम दिया हुआ है स्टिल, तो भी आप जो एलपीनेश का एग्जाम जरूर दें। एलपीनेश एग्जाम देने के क्या बेनिफिट है, एलपीनेश का एग्जाम क्या होता है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो एडमिशन का क्राइटेरिया, पहले तो एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबिलिटी आपकी 60% है। एडमिशन का क्राइटेरिया यही रहने वाला है कि इनमें से आपको कोई एक एग्जाम देना ही पड़ेगा, देना कंपलसरी है। उसके बाद प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करें तो सैलरी पैकेज जो ऑफर है, ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट जो पैकेज ऑफर किया गया है वो 19 लाख का है। एवरेज पैकेज टॉप 10% बच्चों की बात करें, एवरेज पैकेज है 7 लाख का। टोटल बात करें 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है। 100 से भी ज्यादा कंपनीज है जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एलपीनेश का एग्जाम क्या है, तो देखो यार एलपीनेश के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। एलपीनेश यहाँ पे क्या है, एलपीनेस्ट है नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट, मतलब एलपीनेस्ट एलपीयू का एक प्राइवेट एग्जाम है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलती है और स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ कोर्सेज के लिए जो एलपीनेश का एग्जाम है जैसे कि बीबीए, बीसीए, इन कोर्सेज के लिए जो एलपीनेश का एग्जाम है वो ऑप्शनल रहता है कि अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अदरवाइज आप डायरेक्टली पूरी फीस पे करके अपनी एडमिशन है ले सकते हो। बट कुछ कोर्सेज जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, एमबीए, बीटेक, इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो एलपीनेश का जो एग्जाम देना वो कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर आप एडमिशन ले रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर में तो आपको एलपीनेश का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। एलपीनेश का एग्जाम एक होम बेस्ड एग्जाम रहता है जिसको आपको घर बैठे बैठे देना पड़ता है, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होगा। घर बैठे बैठे आप एग्जाम दोगे, कौन सा क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये भी आपको बताता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका पता लग गया एलपीनेश का एग्जाम क्या होता है। अब एलपीनेश की फीस की बात करें तो एलपीनेश की एग्जाम की जो फीस है ऑफिशियल फीस बॉयज के लिए 1000 है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करोगे एलपीनेश एग्जाम के लिए तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद जो बॉयज के लिए फीस रह जाएगी वो रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए जो फीस रह जाएगी वो रह जाएगी 250 रुपीज। ठीक है, तो आपको ये वाला डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। अभी आपको बताता हूँ कि एलपीनेश का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं, उसके बाद आपको कितना टाइम मिलेगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो एलपीनेश का एग्जाम है, ठीक है, आप इसमें से चूज कर सकते हैं या तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है। पहली कौन सी है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। दूसरी ऑप्शन है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीसरी ऑप्शन है इंग्लिश, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके वो सब्जेक्ट चूज करोगे और उसमें से आपका एग्जाम आएगा। टाइम की बात करें तो 150 मिनट्स का आपका एग्जाम रहने वाला है, मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, इनमें से आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसके बेसिस के ऊपर आपका एग्जाम होगा। जैसे सपोज करिए मैंने चूज किया इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो मेरे जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का। टोटल जो इंग्लिश के मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 100 मार्क्स के। फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। केमिस्ट्री के भी आएंगे 25 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स। तो टोटल जो मेरा एग्जाम रहने वाला है वो रहेगा 400 मार्क्स का। 400 मार्क्स में से अगर आप मिनिमम 100 से 150 भी स्कोर कर लेते हो तो आपका एलपीनेश का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसके ऊपर आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो भी आपको बताता हूँ। दूसरी ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो सिमिलरली आपके टोटल आएंगे, ठीक है, यहाँ पे टोटल आपके आपके आ जाएंगे 100 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 400। तो जो भी इनमें से सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रहने वाली है, तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बेझिझक होकर, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती है। सिलेबस की बात करें तो यार आपका जो 12th क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस है वही सिलेबस ए टू जेड यहाँ पे रहता है, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किए उसका एनसीईआरटी का सिलेबस आप देख ले तो जाके सेम सिलेबस आपका रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस का रहेगा, ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है पूरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। उसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जाके देख सकते हो, आपका यहाँ पे जो पूरा क्लियर है जो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस है जो मेंशन किया हुआ है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर में 4 साल में कौन से सब्जेक्ट, कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो आप यहाँ पे जाके पूरा सिलेबस और करिकुलम देख सकते हो कि आपके लिए अच्छा है या नहीं। अच्छा है तो आप एडमिशन ले सकते हो। फाइनल बात है जो फीस पेमेंट की बात आती है कि यहाँ पे कितनी फीस है रहने वाली है। टोटल 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर रहने वाले हैं। एक सेमेस्टर की फीस है 1,20,000 रुपए। पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है 1,20,000 रुपीज बिना किसी स्कॉलरशिप के। बट अगर आपका जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आप एलपीनेश का एग्जाम देते हो तो आपको एलपीनेश के एग्जाम से अप टू 32% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब आप एक सेमेस्टर में अपने लगभग 38,000 रुपीज सेव कर सकते हो। 2 सेमेस्टर में लगभग आप अपने 78 से 80,000 रुपीज है जो आप अपने सेव कर सकते हो अगर आप यहाँ पे मतलब देते हो एलपीनेश का एग्जाम। कितने आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको दो तरह से स्कॉलरशिप मिल जाती है। या तो आपके 12th क्लास में मोर देन 95% मार्क्स हैं तो आपको डायरेक्टली 32% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। या आपने एलपीनेश का एग्जाम दिया और आपके 400 में से 300 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको, ठीक है, कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी कितनी 32% की। सिमिलरली अगर आपके 12th क्लास में 90 से 95% के बीच मार्क्स हैं तो आपको 27% की स्कॉलरशिप मिलती है। या आप एलपीनेश में 200 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 27% की। सिमिलरली अगर आपके 12th क्लास में 80 से 89 के बीच मार्क्स है तो आपको 22% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। या आपके एलपीनेश में 140 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे 22% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपको सबसे लीस्ट मतलब 22% की स्कॉलरशिप भी मिलती है तो भी आप काफी अच्छी जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे क्रैक कर रहे हो, मतलब 26,000 रुपीज पर सेमेस्टर आप अपने सेव कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस यार बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आपको रजिस्टर करना है, जिससे कि आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से आपको साइन अप करना है, साइन अप करके आपको अपने यहाँ पे, ठीक है, नाम, ईमेल आईडी, फोन, स्टेट, जेंडर, ये सब कुछ डाल देना। आपकी ईमेल के ऊपर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। फिर आपको दोबारा एलपीनेश के पोर्टल पे आके रजिस्टर कर लेना अपने ईमेल एंड पासवर्ड से। उसके बाद आपको एडमिशन लेनी है, एडमिशन लेने के बाद आपको एलपीनेश का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। एलपीनेश के एग्जाम के लिए फिर आपको, अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर किया होगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको एलपीनेश को बॉयज को फीस पे करनी है 500 रुपीज, गर्ल्स को पे करनी है 250 रुपीज। उसके बाद आपको अपना एग्जाम स्लॉट बुक करके आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम के आपको 24 से 48 घंटे के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप माइनस करके जितनी फीस बनती होगी आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी।
ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक पे नहीं करनी है। अगर आपने एडमिशन लेने का सोच लिया है तो एलक्यूनेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने, इसके ऊपर ही किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट है जो करे। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट जो रहने वाली है एडमिशन की 15 सितंबर 2024 रहने वाली है। इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली, तो जो लोग भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं 15 सितंबर 2024 से पहले पहले अपनी एडमिशन है जो डन करवा लें, ठीक है। एग्जाम की बात करें, एलक्यूनेस्ट का एग्जाम कब होगा, 3 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, मतलब 15 सितंबर से पहले पहले आप कोई भी डेट एंड टाइम, जैसे सपोज करिए आज है 10 सितंबर, मैंने 10 सितंबर को अपनी रजिस्ट्रेशन करी, तो मैं 11, 12, 13, 14, 15 से पहले पहले कोई भी डेट एंड टाइम को अपने अकॉर्डिंग है जो एग्जाम है जो शेड्यूल कर सकता हूँ और घर बैठे बैठे एग्जाम दे दूंगा। 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा जिसके लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो 48 घंटे में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी एडमिशन यहाँ पे होने वाली है या नहीं होने वाली। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हो बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।